इंजीनियर डॉक्टर बनने के चक्कर में ना पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है। थ्योरी अलग से पढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ती है। तो आपकी इसी मुश्किल ज़िंदगी को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं आया हूँ, आपका हमसफ़र ऑफ फिजिक्स शहबाज सर। तो दोस्तों, आज की क्लास में ना बेसिकली जो हम लोग डील करने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रोजेक्टाइल मोशन आप ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में जा करके पूरा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसे पूरा वाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, सारे फॉर्मूलाज का डिराइवेशन अच्छे से कराया हूँ। आप जा करके वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली जो हम लोग करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब मैं आपको थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाऊंगा। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो चलिए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम्स में जंप करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि एक पार्टिकल है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रॉब्लम्स क्या होता है ना, प्रॉब्लम्स आर लाइक कि अगर हम प्रॉब्लम्स को समझ गए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है तो फिर सॉल्व करना हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है आपका कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, मतलब एक पार्टिकल को सीधा ऐसा प्रोजेक्ट किया u स्पीड से एंगल 60 डिग्री पे, जिसके कारण प्रोजेक्टाइल जो है आपका, पार्टिकल जो है आपका, वो एक ऐसा ट्रेजेक्ट्री आपका फॉलो करेगा। अब यहां पर बेसिकली आपको पूछा गया है सवाल में कि कितने समय के बाद ये प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने समय के बाद ये जो पार्टिकल आपने लॉन्च किया है, जिसे आपने 60 डिग्री पे लॉन्च किया है, कितने समय के बाद ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपका किसी भी प्रोजेक्टाइल को, किसी भी पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट किया जाए एंगल थीटा पे, तो वो जो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करता है और जो एंगल उसका होता है वो थीटा से डिक्रीज करते करते एच मैक्स पर 0 हो जाता है और फिर से वापस डाउन द डायरेक्शन में थीटा इंक्रीज करता चला जाता है। ओके, तो हमें पता हम ऐसा ये मतलब डिड्यूस कर सकते हैं कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे मैं अगर इस पॉइंट की अगर बात करूं, आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर ऐसा है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, और वेलोसिटी मान लीजिए यहाँ पर आपका अल्फा एंगल बना रहा है, किससे? हॉरिजॉन्टल से। देख सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? अल्फा एंगल बना रहा है। तो ठीक सेम उसी इंस्टेंट पे जब वो दूसरे हाफ में होगा, तो दूसरे हाफ में जो वेलोसिटी जो उसकी डाउन डायरेक्शन में होगी, वहां पर भी जो एंगल बन रहा होगा वो आपका अल्फा एंगल ही बन रहा होगा। ओके, मीन्स समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि बेसिकली कोई भी पार्टिकल जिसको आप प्रोजेक्ट करते हो वो सेम एंगल 2 बार बनाता है। ओके, एक बार फर्स्ट हाफ में जाते टाइम, तो दूसरा सेकेंड हाफ में, हाँ कि नहीं? तो एक पार्ट मतलब एक ही मोशन में 2 बार सेम एंगल बनता है, तो हमेशा यहाँ पर आपको टाइम के 2 वैल्यूज आएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन जो हम लोगों का था दोस्तों वो ये कि हम लोगों ने एक पार्टिकल को u से प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे, हमें बताना है कि कितने समय के बाद एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से मान लेते हैं कि कहीं इस पॉइंट पे, ओके, और ऐसा एक ना हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके 2 फायदे, एक कि एक बार ये पॉइंट ए पे वो 30 डिग्री बनाएगा, तो दूसरा वो पॉइंट बी पे भी वो 30 डिग्री ही एंगल बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग चुपचाप से ए पे क्या कर लेंगे, ऐसा वेलोसिटी बना लेंगे कुछ 30 डिग्री एंगल पे, और बी पे भी हम लोग कुछ ऐसा वेलोसिटी बना लेंगे कुछ 30 डिग्री एंगल पे। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 30 डिग्री जो प्रोजेक्टाइल है आपका वो 2 बार बना रहा है। तो सबसे पहली बात, जब वो 30 डिग्री बनाएगा उस टाइम को हम लोग कुछ t1 कह देते हैं, और इसी t1 की वैल्यू हम लोग निकालने चलते हैं सबसे पहले। तो जैसा कि मतलब आपको ये सवाल तो समझ में आ गया होगा, मैं आपको ना एक इसका डिफरेंट अप्रोच बताता हूं कि किससे आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको चुपचाप से एक लाइन बना लेना है, और लाइन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप u स्पीड से, आपने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था तो आप 60 डिग्री पे बना लेंगे, और उसके बाद आप अलग से एक बनाएंगे वेलोसिटी भी 30 डिग्री पे। ठीक,
तो बेसिकली हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सवाल में हम लोगों को वही पूछा गया था कि u 60 डिग्री से अगर फेंके हैं तो कितने समय के बाद 30 डिग्री एंगल वो बनाएगा। तो हम लोग चुपचाप से करें, अब सेम 60 डिग्री 30 डिग्री सब हॉरिजॉन्टल से ही मेजर करना है, तो हम लोग चुपचाप से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका u और v दोनों बना लेंगे, u जो 60 डिग्री पे था, v जो 30 डिग्री पे था। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा रिजॉल्व कर देंगे, इस तरफ आपको u cos 60 एंड इस तरफ आपको u sin 60। उसी तरीके से v को भी रिजॉल्व करेंगे, तो इस तरफ v cos 30 और इस तरफ आपको v sin 30 मिलेगा। अब जैसा कि प्रोजेक्टाइल में हम लोग पढ़े थे कि x एक्सिस के अलोंग जो एक्सीलरेशन जो होता है वो जीरो होता है, यानी x एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी आपका कांस्टेंट होता है। तो अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होगी तो u cos 60 जो है वो आपका v cos 30 के बराबर होगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ से v की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2 एंड यहाँ से 2 से 2 कैंसिल करके आपको v मिल गया u/√3। यानी जिस इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बना रही होगी तो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो u/√3 होगी। ओके, तो हमें वेलोसिटी नहीं पूछा था, हमसे टाइम पूछा गया था। तो बिना वेलोसिटी के टाइम निकालना थोड़ा सा क्या होगा, आपके लिए मुश्किल होगा, हाँ कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब वेलोसिटी निकालने के बाद आपको बेसिकली अगर ध्यान से अगर देखोगे तो हमने इसी v को रिजॉल्व किया है v cos 30 और v sin 30 में। तो बेसिकली आपसे जो टाइम पूछा गया है वो ये टाइम पूछा गया है कि कितने समय में आपकी जो y वाली जो स्पीड है आपका u sin 60 वो कितने समय में बेसिकली v sin 30 हो गया। अगर 30 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से पार्टिकल आपका, तो y के अलोंग जो उसकी वेलोसिटी होगी वो v sin 30 होगी। तो बेसिकली यहाँ पर सवाल पूछा है कि कितने समय में वो 30 डिग्री एंगल बना लेगा 60 डिग्री से, का मतलब है कि कितने समय में उसकी y वाली वेलोसिटी u sin 60 से v sin 30 हो जाएगी। तो हम लोगों को पता है कि ये भी आपका क्या होता है, 1D यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हम लोग का जो फॉर्मूला है vy = uy प्लस ए वाई इंटू टी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। मतलब पूरे फॉर्मूला को जो v = u + at वाला जो फॉर्मूला है उसको हम लोग y के अलोंग लगा लेंगे। तो y के अलोंग वेलोसिटी आपका जो है वो v sin 30 है। किसी भी मतलब जब 30 डिग्री बनाएगा तो vy आपका v sin 30 और uy आपका क्या था, u sin 60, क्योंकि आपने 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट किया था। और ay - g इंटू टाइम लेट से क्या लगा आपको, t टाइम लगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि gt की जो वैल्यू है वो क्या आ गया आपको, u sin 60 की वैल्यू √3/2 रख देंगे, माइनस v को हम लोग u/√3 रख देंगे एंड sin 30 को 1/2। तो देख सकते हैं कि इक्वेशन आपका सिंपल टाइम में आ गया। तो gt = अब यहाँ से आप 2√3 को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 3u माइनस u यानी ये आ जाएगा 2u/2√3 से 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ से टाइम जो आपको मिल गया वो सिंपली क्या मिल गया, u/g√3। ओके, तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल तरीके से हम लोगों ने समय निकाल लिया कि कितने समय के बाद वेलोसिटी जो है वो 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताया कि एक ही बार वो 30 डिग्री नहीं बना रहा होगा, 2 बार 30 डिग्री बना रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है जिसके 2 अलग आंसर्स होंगे। ठीक, तो एक हम लोगों ने जो टाइम निकाला है वो निकाला है आपका बेसिकली O से A जाने का टाइम t। ठीक, क्योंकि O से हम लोगों ने जो वेलोसिटी लिया था वो u sin 60 से v sin 30 लिया था। तो ये टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करके आ गया। अब ना मतलब दूसरा टाइम निकालने के 2 अलग तरीके हैं। ठीक, मैं दोनों तरीकों की बारी बारी से बात करूंगा। एंड जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास चल रहा है, तो बेसिकली हम लोग अभी इसमें लर्निंग है एक तरह से। तो जितने भी मेथड्स पॉसिबल होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम लोग उन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला तो टाइम आपने निकाल लिया, कैसा, सिंपल। जो फर्स्ट टाइम था वो तो हम लोगों ने डायरेक्टली इक्वेशन को यूज़ करके निकाल लिया। और दूसरा टाइम निकालने के लिए हम लोग सेम ये मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड के हिसाब से आपको सेकेंड टाइम जब वेलोसिटी 30 डिग्री एंगल बनाएगी तो वो डाउन दी हॉरिजॉन्टल बनाएगी, मतलब डाउन द हॉरिजॉन्टल हम लोग सीधा ऐसे v बना देंगे 30 डिग्री पे। तो जैसे ही हम लोगों ने ऐसा किया तो उसके बाद फिर से इसको रिजॉल्व करके ये v cos 30 एंड इस तरफ हो जाएगा v sin 30।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि सेकेंड हाफ में जब वो 30 डिग्री एंगल दोबारा बना रहा है तो वेलोसिटी उसकी निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। आप लोग देख सकते हैं वेलोसिटी जो है उसकी वो किस तरफ है, निगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है, मतलब वेलोसिटी डाउन चला गया। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम वही इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, बस अभी जब हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे होंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी का, तो जो वी वाई जो है हम लोगों का वो हम लोग माइनस वी साइन 30 लिखेंगे। माइनस वी साइन 30 इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये जो वेलोसिटी है अभी आपका ये किस डायरेक्शन में है, ये डाउन डायरेक्शन में है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे माइनस वी साइन 30। और यू वाई आपका क्या था दोस्तों, यू साइन 60। यू वाई जो था आपका वो क्या था आपका यू साइन 60, तो यू साइन 60 माइनस जी इंटू टी, हाँ कि नहीं। डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, जो यूनिवर्सल आपका साइन कन्वेंशन है हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से फिर से आप देख सकते हैं कि टाइम जो आपको मिल जाएगा जी टी विल बी इक्वल टू यू साइन 60 प्लस वी साइन 30। तो u साइन 60 को हम लोग √3/2 लिख लेंगे एंड v को u बाई √3 लिख लेंगे एंड साइन 30 को 1/2। तो यहाँ पर फिर से आप जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 2√3 आ जाएगा और इस बार 3u प्लस आपका u, यानी इस बार जो टाइम हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका 2u बाई √3g। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि कितने आसान तरीके से हम लोगों ने दोनों टाइम को निकाल लिया। और अगर एक्चुअल में आप अगर ध्यान देंगे तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो जो आपको अप जाने में जो टाइम लगता है वही टाइम आपको डाउन जाने में भी लगता है। ठीक, सिंपल है, समझिए कि जो टाइम आपको जीरो से प्रोजेक्शन से आपको मैक्स हाइट तक जाने में टाइम लगता है वही मैक्स हाइट से वापस जिस पॉइंट पे आप फॉल करेंगे उसमें भी सेम टाइम आपको लगता है। तो बेसिकली यहाँ पर O से A जाने में जो टाइम आपको लगा है वही टाइम आपको B से वापस से ग्राउंड आने पे वही टाइम आपको लगेगा। यानी कि ये अगर आपको T टाइम लगा तो यहाँ से यहाँ आने में भी आपको टाइम T ही लगेगा। तो अगर दोनों में टाइम T लग रहा है तो दूसरा जो टाइम है आपका, दूसरा टाइम को हम लोग कैसे निकाल सकते थे दोस्तों, तो अगर आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर पता है तो उसमें अगर इस टी को हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दूसरा टाइम आपको अपने आप निकल करके आ जाएगा। ठीक, तो दूसरा टाइम निकालने के लिए जो T2 टाइम है, ठीक, T2 मतलब जब वो सेकेंड हाफ में आपका 30 डिग्री बना रहा होगा तो उसको निकालने के लिए हम लोग जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा माइनस कर देंगे क्या, पहले पॉइंट पे पहुंचने में जो समय उसको लगा होगा, यानी पहले पॉइंट पे पहुंचने के लिए जो उसको टी टाइम लगा था, जो फर्स्ट आंसर था हम लोग का u बाई जी √3, तो हम लोग क्या करेंगे u बाई जी √3। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u साइन 60 अपॉन जी। टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो 2u साइन थीटा बाई जी होता है, तो थीटा हम लोग 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए थे तो 60 डिग्री पे ऐसा कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि पहले हम लोग क्या करेंगे 2u, ठीक, साइन 60 जो है आपका वो √3/2 होता है माइनस u बाई जी √3। तो ये सॉल्व करके हम लोग यहाँ से 2√3g को कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपको 6u माइनस जी √3 माइनस 2u। तो ये दोस्तों आपको क्या आ जाएगा 4u बाई 2√3g, जिसको सॉल्व करके आपको 2 2 जा 4 यानी 2u बाई √3g मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कि इस मेथड से भी आपको जो आंसर आया है इस मेथड से भी आपको वही आंसर आया है। तो आप किसी से भी चाहे तो बना सकते हैं। मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट मेथड लगता है वो ये कि सिंपली आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, वेलोसिटीज़ को मार्क कर दो, x के वेलोसिटी को हमेशा कांस्टेंट कर दो और y का वेलोसिटी में आप सीधे इक्वेशन लगा दो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ कि नहीं। तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो सेकंड टाइम वाला जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे और एक्सीलरेशन को हमेशा नेगेटिव ही लेना है क्योंकि g हमेशा डाउन ही लगता है। तो आई होप कि ये फर्स्ट सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। एंड फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैं ये नोट्स भी शेयर कर दूंगा, तो अगर आपको मेरा नोट्स अगर चाहिए, क्लास नोट्स जो चाहिए जो मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ये व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सएप चैनल लिंक जो है व्हाट्सएप चैनल का वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से फिर दोस्तों आपको नोट्स एंड वीडियोस जब तुरंत आएंगे तो तुरंत आपको ग्रुप में अपडेट चला जाएगा। तो और आप वहाँ कुछ भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी भी अपना रेज कर सकते हैं। तो अगर मुझसे जुड़ना है तो आप क्या करिए, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक,
तो ये था आपका पहला सवाल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, और जो दूसरा क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मतलब ये तो मतलब हर स्टूडेंट जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है उसे तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए। तो दूसरा सवाल क्या है दोस्तों? दूसरा सवाल ये है कि आपको पूछता है कि फाइंड टाइम, सेम अभी ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की ही बात चल रही है, तो आपसे दूसरा जो सवाल पूछता है अक्सर, वो पूछता है कि फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सवाल पूछने का एकदम सिंपल है, बस पूछ रहा है आपसे कि कितने समय के बाद जो वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, तो आप सवाल क्या है? फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन को और आसान तरीके से। आपसे पूछा है कि अगर मान लीजिए हम लोग किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कुछ लेट से u स्पीड से कुछ एंगल थीटा पे, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री जो होगी वो ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी होगी। आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन था वो क्या था वो दोस्तों, वो ऐसा था। तो आपको बोला है बेसिकली इस डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी कब जाएगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये काम जो है आपका वो फर्स्ट हाफ में नहीं हो सकता है, ये काम आपका सेकेंड हाफ में ही कहीं पर ऐसा कोई पॉइंट मिल जाएगा आपको। ठीक, जब आपकी वेलोसिटी जो होगी v, ठीक, वो आपका इनिशियल वेलोसिटी जो डायरेक्शन है उसके क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि आपसे पूछा है कि अगर मान लीजिए आपने किसी प्रोजेक्टाइल को u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका तो कितने समय के बाद वो जो प्रोजेक्टाइल जो हो जाएगा वो अपने इनिशियल वेलोसिटी से ही परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डायग्राम में आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि फर्स्ट हाफ में परपेंडिकुलर होने के चांसेस कहीं पे नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, अगर आप उससे कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो सेकेंड हाफ में ही कहीं पर आपको टच करके निकलेगा टेंजेंट की तरह। तो दोस्तों जो वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर होगी इनिशियल वेलोसिटी के वो सेकेंड हाफ में ही होगी। तो अगर इतना हमें पता चल गया तो जैसा कि मैं आपको अपना जो मेथड आपको सिखाया हूँ कि हम लोग चुपचाप से क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एंड इस हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करने के बाद आपने u से प्रोजेक्ट किया था थीटा एंगल पे, तो कितने समय के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी इसी के, मतलब जो वेलोसिटी आपकी होगी सेकेंड हाफ में जो आपकी परपेंडिकुलर होगी वो आप चुपचाप से क्या करेंगे, v यहीं पे बना लेंगे, और चूंकि वो u से परपेंडिकुलर है तो अगर ये एंगल थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक, मैंने सेम दोनों वेलोसिटीज को एक ही पॉइंट पे क्यों बनाया, आपके समझने के लिए कि आप समझो। तो ऐसा कि आपको ने बेसिकली u से फेंका था थीटा एंगल पे, किसी भी मोमेंट पे जब स्पीड आपकी v हो जाएगी और वो परपेंडिकुलर हो जाएगी u से, तो डायरेक्शन में तो आप ऐसा दिखा ही सकते हो, एक वेक्टर को आप कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे। तो u को रिजॉल्व करके इस तरफ जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा क्या, आपका u cos थीटा। ओके, तो u को इधर रिजॉल्व किया, ये मिल गया हमें u cos थीटा, y डायरेक्शन में रिजॉल्व किया u sin थीटा। सिमिलरली v को भी अगर रिजॉल्व करेंगे तो v जो है आपका 90 माइनस थीटा अगर हॉरिजॉन्टल से बना रहा है तो वर्टिकल से थीटा ही एंगल बनाएगा। तो v को रिजॉल्व करके हमें इस तरफ v cos थीटा और इस तरफ v sin थीटा मिल जाएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस वेलोसिटीज को एक जगह कर लेना है ताकि आप लोग इजीली रिजॉल्व कर सको। और रिजॉल्व करने के बाद आपको करना कुछ नहीं है। हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी कि u cos थीटा जो है वो आपका v sin थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू u cos थीटा बाई sin थीटा, यानी कि जो वेलोसिटी जो आ गया आपका वो u cot थीटा आ गया। हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको x वाली वेलोसिटी को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना है, और इक्वेट करने के बाद फिर आपको सिंपली क्या करना है, वेलोसिटी v फाइंड कर लेना है। अगर v आ गया तो बेसिकली जो आपसे पूछा है ना कि कितने समय के बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, कहने का मतलब है कि कितने समय के बाद
बाद वेलोसिटी जो है वो डाउन द डायरेक्शन में v cos थीटा हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा से। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो रही है इनिशियल वेलोसिटी के, उस इंस्टेंट पे जो y वाली वेलोसिटी है आपकी वो क्या हो रही है आपका, वो v cos थीटा हो रहा है, ठीक, डाउन डायरेक्शन में। तो vy इज माइनस v cos थीटा, uy वाज u sin थीटा, ay वाज माइनस g इंटू टी। तो यहाँ से यही जो टाइम की वैल्यू जो आपकी आएगी वही आपका आंसर है। तो gt इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस v cos थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि gt इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u cot थीटा अभी सॉल्व करके आया था, और cot थीटा को भी हम लोग cos थीटा बाई साइन थीटा लिख लेंगे इंटू cos थीटा। तो यहाँ से gt इज इक्वल टू u, अब साइन थीटा को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए, तो u साइन स्क्वायर थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। ओके, तो जैसे ही हम लोगों ने ये लिखा, अब यहाँ पर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि u cos स्क्वायर थीटा प्लस u साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से अगर u को कॉमन ले लिया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो gt इज इक्वल टू u साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से टाइम इज इक्वल टू u बाई जी साइन थीटा, यानी u बाई जी साइन थीटा के बाद आपकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके, इनिशियल वेलोसिटी के। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आराम से समझ में आ गया होगा। करना कुछ भी नहीं था दोस्तों, ठीक, आपको सिंपली बोला गया था कि हमने किसी पार्टिकल को मान लीजिए u से थीटा एंगल पे फेंका, ट्रेजेक्ट्री उसकी कुछ ऐसी होगी, आप क्लियर कट खुद से देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पे भी आपका फर्स्ट हाफ में हर जगह वेलोसिटी आपका ऊपर ही रहेगा, कहीं पे भी आपको परपेंडिकुलर u से नज़र नहीं आएगा, लेकिन सेकेंड हाफ में ही आपको क्या होगा कि वेलोसिटी u से परपेंडिकुलर नज़र आ सकता है। तो जानने के लिए कुछ मत करिए, जिस डायरेक्शन में आपने फेंका था वो उधर एक लाइन बना लीजिए, और इससे परपेंडिकुलर एक लाइन जो कि आपका प्रोजेक्टाइल को टच करते हुए निकले, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक, समझने के लिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ में ही ऐसा कोई पॉइंट मिल रहा है जहां पर आपकी वेलोसिटी जो है वो आपका क्या हो सकता है, आपका परपेंडिकुलर हो सकता है किसके, आपके इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक, तो इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम आपको नहीं बनाना है, फिजिक्स आसान करना है आपको, तो आपको अपना थिंकिंग जो है उसको बहुत सिंपल रखना पड़ेगा। और आप सिंपली क्या करेंगे, वही जो मेथड मैं आपको सिखाया कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना करके आप क्या कर सकते हैं, अपना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो ये था दोस्तों दूसरा सवाल। अब आते हैं हम लोग तीसरे सवाल पे की तरफ। तीसरा सवाल भी काफ़ी फेमस है, ये सवाल जो है आपको ये HC वर्मा में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि ए फुटबॉल इज किक्ड ऑफ विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट ए प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हम लोग क्या किए, 20 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को क्या किए, प्रोजेक्ट किए 45 डिग्री पे। ठीक, एकदम डायग्राम बनाते हुए चलता हूं ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि ये जो है आपका, ये आपका ग्राउंड है। ओके, ठीक, आप ग्राउंड देख सकते हैं अपना, ये क्या है आपका, ये आपका ग्राउंड है, और आप इस ग्राउंड पर से क्या कर रहे हैं, एक फुटबॉल को किक किए सीधा ऐसा, कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड से, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। ठीक, तो बोल रहा है ए रिसीवर ऑन द गोल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर अवे। मतलब आप मान लीजिए कि आप ए पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं बी पे एक आदमी है जो कि आपका कितना दूर है, आपका 60 मीटर्स अवे है। ठीक, तो बोल रहा है कि जैसे ही आपने बॉल को किक किया, मतलब आपने 45 डिग्री पे बॉल को प्रोजेक्ट किया, ठीक, वो जो आदमी जो है वो बॉल की तरफ दौड़ गया। ए रिसीवर ऑन द गोल लाइन एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ किक स्टार्ट्स रनिंग टू मीट द बॉल एट दैट इंस्टेंट। ठीक, व्हाट मस्ट बी हिज स्पीड इफ ही इज टू कैच द बॉल बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। ठीक, मतलब देखिए, जैसे ही आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया वैसे ही बी पर से एक आदमी जो है वो आपको सीधा इस तरफ दौड़ने लग गया एक कांस्टेंट स्पीड लेट से v से। ठीक, यही भी आपको निकालना है कि ये भी कितना होना चाहिए सच दैट बॉल जब आपका ग्राउंड पे आए तो ये मैन भी तब तक वो यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए और पहुँच करके बॉल को रिसीव कर लेना है, बॉल को ग्राउंड स्ट्राइक करने से पहले। ठीक, तो यहां पर बेसिकली हम लोग देख सकते हैं कि मैन अगर कांस्टेंट स्पीड v से चलेगा,
मैन अगर कांस्टेंट स्पीड v से चलेगा तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा t टाइम में, ठीक, कुछ v इंटू टी, हाँ कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर t टाइम ही क्यों लिया, क्योंकि देखो दोस्तों बॉल को और बॉल और मैन दोनों एक साथ ही अपना मोशन स्टार्ट किया था। बॉल जो है वो पूरा ए से ले करके लेट से वो जो वापस स्ट्राइक कर रहा है किसी सी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, तो बॉल ए से सी जाने में जितना समय लगाएगा उतना ही समय में मैन को भी बी से सी आ जाना है। तो टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा दोस्तों, सेम, ठीक। और आप अपना प्रोजेक्टाइल का टाइम तो बिल्कुल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम का तो फॉर्मूला पता ही है कि टाइम जो होता है आपका दोस्तों, टाइम क्या हो जाता है दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि फुटबॉल जो है वो ग्राउंड पे वापस आने का जो समय लगाएगा वो 2u साइन थीटा बाई जी लगाएगा। u आपने 20 मीटर पर सेकेंड दिया था, थीटा आपका क्या था 45 डिग्री, तो साइन 45 बाई जी, जी कितना हो जाएगा दोस्तों, जी को हम लोग 10 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 टू जो 40 बाई 10 यानी 4 बाई रूट 2, यानी ये हो जाएगा 2 रूट 2 सेकेंड्स। तो बॉल जो है आपका वो आपका ए से सी जो आएगा, आपका ए से सी जो आएगा बॉल आपका वो 2 रूट 2 सेकेंड्स में आएगा। तो इतने ही समय में मैन को भी क्या करना है, बी से सी आ जाना है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों मैन जो बी से सी आएगा तो बी से सी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि टाइम तो हमें मिल गया कि मैन जो टाइम लगाएगा वो तो 2 रूट 2 सेकेंड्स ही होगा, लेकिन हमें डिस्टेंस भी निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ये जो रेंज है आपका ए से सी, जो रेंज है आपका प्रोजेक्टाइल का, वो रेंज कैलकुलेट कर लेंगे। तो रेंज जो होता है दोस्तों आपका, वो रेंज क्या होता है दोस्तों, रेंज इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि 20 का स्क्वायर, साइन 2 थीटा मतलब 45 डिग्री का ट्वाइस तो 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 अपॉन जी को 10 ले लेंगे। तो ये रेंज जो आ जाएगा दोस्तों, ये रेंज आपको कितना आ जाएगा, तो ये रेंज आ जाएगा आपको 400 बाई 10 यानी कि 40 मीटर्स। यानी कि प्रोजेक्टाइल जो है वो आपको ए से सी जाएगा, वो कुछ 40 मीटर्स का रेंज जो है कवर करेगा, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि मैन जो था वो 60 मीटर पे था, बॉल 40 मीटर ही कवर करने वाला है, यानी मैन को एक्स्ट्रा ये जो है आपका 20 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो चलना पड़ेगा, किस स्पीड से, v स्पीड से। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, 20 मीटर्स उसको चलना है v स्पीड से, और टाइम तो t लगाएगा जो हम लोग निकाल चुके हैं 2 रूट 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से सीधे v इज इक्वल टू 20 बाई टाइम आपका 2 रूट 2, यानी कि क्या हो जाएगा 10 बाई रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 सेकेंड्स। तो एग्जैक्टली 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, तो वेलोसिटी जो आ जाएगा आपको दोस्तों वो क्या आ जाएगा 5 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब बेसिकली जितने समय में आपका बॉल को, प्रोजेक्टाइल को ए से सी आना है, ठीक, जितने समय में आपका प्रोजेक्टाइल को ए से सी आना है उतने ही समय में मैन को भी बी से सी आना है। टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। जिस इंस्टेंट पे आपने फुटबॉल को किक किया उसी इंस्टेंट पे मैन भी वी स्पीड से दौड़ने लग गया। तो डिस्टेंस जो है हम लोग पहले अपना रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप रेंज अगर निकाल लोगे तो 60 मीटर्स में एग्जैक्टली आपको रेंज को ही सबट्रैक्ट करना है वो डिस्टेंस निकालने के लिए जो मैन आपका चलेगा। और टाइम, चूंकि जितना टाइम में आपका प्रोजेक्टाइल पहुंचेगा सी पे उतना ही टाइम में मैन को ही पहुंचना है सी पे, तभी उसको बॉल को रिसीव कर पाएगा, हाँ कि नहीं। तो टाइम तो मैन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट ही हो जाएगा। तो टाइम हमें पता है, स्पीड आपको निकालना है और आपको कितना डिस्टेंस चलना है ये भी हमें पता चल चुका है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, तो दोस्तों कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत आती है समझने में तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट सेक्शन में जा करके आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप अपने प्रॉब्लम को बेझिझक लिख दें। मैं सारे ही प्रॉब्लम कमेंट्स पे गो थ्रू करता हूं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं अपने अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को रिपीट ना करूं। मतलब आपको कहीं भी प्रॉब्लम बेसिकली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आईआईटी का सपना जो है वो मतलब आपका जो है वो पूरा होना चाहिए। अगर आप नीट क्रैक करना चाहते हैं, आप एम्स क्रैक करना चाहते हैं, बहुत बड़ा डॉक्टर आप बनना चाहते हो या इंजीनियर बहुत अच्छा बनना चाहते हो, तो आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में ही जाना पड़ेगा। एंड टॉप कॉलेजेस मतलब, टॉप कॉलेजेस का मतलब क्या होता है, मेरा टॉप कॉलेज का मतलब कहने का है क्या, आईआईटी हो या फिर आपको एनआईटी हो या फिर आपको क्या हो, आपको ट्रिपल आईटी हो
या फिर आपको एम्स हो, हाँ कि नहीं। तो आप अगर इन कॉलेजेस को एम कर रहे हो तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है आपका, ठीक, एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रैक करना ही पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम का मतलब है आपका जेईई मेन, एडवांस या फिर आप नीट कह लीजिए, ठीक। तो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए आपको फिजिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है ना कि अगर आप फिजिक्स पे फोकस करोगे तो आप फुल स्कोर कर सकते हो। और स्पेशली नीट वाले बच्चों का क्या मेन मुश्किल जो होता है वो तो फिजिक्स ही होता है। तो बेझिझक मैं आपका हमसफ़र, आपका साथी समझ लीजिए मुझे आप, कि मैं आपके साथ रहूँगा तब तक जब तक आपका जेई या फिर नीट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। जो भी दिक्कत होती है दोस्तों, आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आप कमेंट करिए, आप व्हाट्सएप चैनल पे जाइए, वहाँ पर बोलिए, आप टेलीग्राम चैनल कहीं पे भी जस्ट लेट मी नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू ऑल आर फेसिंग, एंड मैं कोशिश करूँगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक। मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट को बहुत इजी करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आज की क्लास जो है वो मैं वीडियो वाइट बोर्ड पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है क्या, उतना प्रॉब्लम्स लिखना एंड देन बोर्ड पे स्पेस नहीं बचता है। बट यहाँ हम लोग आपका इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस जो है मतलब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगला प्रॉब्लम क्या है आपका कि ए बॉल इज थ्रोन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 7√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ा मुझे समझ में आ गया कि हम किसी बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं 7√2 मीटर पर सेकेंड से 45 डिग्री पे। इट जस्ट क्लियर्स 2 वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इच। मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल है वो 2 पोल्स को जस्ट क्लियर किया, जो कि है जिनका हाइट 90 सेंटीमीटर्स था। तो आपसे पूछा है सेपरेशन बिटवीन द पोल्स, कि पोल्स के बीच में सेपरेशन क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपना ग्राउंड बना लेंगे, ठीक। और फिर आपने एक पार्टिकल को यू से प्रोजेक्ट किया, ठीक। तो हम ऐसा सिंपली ऐसा यू से प्रोजेक्ट कर देंगे। कितने एंगल्स पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था, 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया था। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अपना जो पाथ जो होगा वो हम लोग बना लेंगे, ठीक। तो पार्टिकल जो है वो कुछ इस पाथ को फॉलो करने वाला है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो ये 2 पोल्स को जस्ट क्लियर कर रहा है, तो कह सकते हैं कि अगर एक पोल आपका एग्जैक्टली अगर यहाँ पर है तो दूसरा पोल भी आपको उससे कुछ सिमेट्रिक होते हुए यहाँ कहीं पर होना पड़ेगा, क्योंकि अगर सिमेट्रिक होगा तभी वो दोनों पोल्स को जस्ट क्लियर कर पाएगा। एक ही जगह 2 पोल्स होंगे तो भाई वो क्लियर नहीं होंगे, किसी दूसरे पोल से वो टकरा ही जाएगा। तो दोनों पोल्स को अगर जस्ट क्लियर कर रहा है तो दोनों पोल्स जो होंगे वो कुछ एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे, मतलब बोल सकते हैं कि जो एचमैक्स वाला जो पॉइंट होगा उससे बराबर बराबर पे दोनों होंगे, ठीक। खैर हमें इतना कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है वो पोल्स का हाइट आपको दे रखा है कि पोल्स की जो हाइट है आपकी वो 90 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.9 मीटर्स। यूनिट हमेशा हम लोग क्या रखेंगे, स्टैंडर्ड रखेंगे, ठीक। दोनों पोल्स की हाइट आपको 0.9 मीटर्स दे रखा है। अब दोस्तों इस सवाल को बनाने के लिए देखो हम लोग 2 मेथड का मतलब यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड तो हम लोग सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि y का डिस्टेंस हम लोगों को पता है कि y में 0.9 मीटर्स कवर हो रहा है, ठीक। एक वो यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेथड 1 पे, ओके। मेथड 1 पे, मेथड 1 आपका क्या कहता है कि आप सबसे पहले वेलोसिटी को अपना रिजॉल्व कर ले। तो वेलोसिटी को रिजॉल्व करके इस तरफ आपको u cos 45 और y में आपको इनिशियली u sin 45 मिला है। अब आपका बेसिकली आपको क्या पूछा है कि ये पोल्स को, ये दोनों पोल्स जो 0.9 मीटर्स के हैं, इनको बेसिकली जस्ट क्लियर कर रहा है। तो इन दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन क्या होगा, लेट्स से इनके बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं कुछ सेपरेशन है आपका x, ये x हमें निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक ही कंडीशन दे रखा है कि पोल्स का हाइट 0.9 मीटर है एंड प्रोजेक्टाइल जस्ट क्रॉस कर रहा है, यानी किसी इंस्टेंट पे प्रोजेक्टाइल का जो y वाला जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0.9 मीटर्स होगा। तो हम लोग सिंपली लगा देंगे sy इज इक्वल टू uy इंटू टी प्लस हाफ ay इंटू टी स्क्वायर। sy कितना है दोस्तों 0.9, uy क्या है आपको इनिशियली, uy इज u sin 45, और u आपको दे रखा है कि आपने कितने स्पीड से प्रोजेक्ट किया है, आपने प्रोजेक्ट किया है उसको 7√2 मीटर पर सेकेंड से।
तो यू आई जो है दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, ये यू जो है वो आपको 7√2 है, तो u cos 45 भी 7 हो जाएगा, u sin 45 भी 7√2 cos 45 यानी 7√2 इंटू 1/√2 यानी कि ये भी आपको क्या है 7। तो u y इज बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में क्या है 7 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई जो है आपको -9.8 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो आपको इक्वेशन मिलेगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है। टाइम में आपको क्या मिल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको टाइम की दो वैल्यूज मिल जाएंगी, एक मिलेगा आपको 1/7 एंड दूसरा मिलेगा आपको 9/7। तो टाइम की दो वैल्यूज मिल रही है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है ना कि एक टाइम जो है आपका वो बता रहा होगा कि कब आप एक पोल पे पहुंचोगे और दूसरा जो टाइम होगा वो बताएगा आपको कब आप दूसरे पोल पे पहुंचेंगे। यानी ऑब्वियसली बात है 1/सेकेंड कम, 1/7 सेकेंड जो है वो कम है, यानी 1/7 सेकेंड्स पे आप पोल P1 पे होंगे और आप दूसरा जो आपको 9/7 सेकेंड्स है उसमें आप पोल P2 पे होंगे। तो बेसिकली 1/7 सेकेंड्स में जब आप पोल P1 पे होंगे तब आप कुछ लेट्स से कुछ आप x1 डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे, और ये x1 भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं कि जो x1 जो हो जाएगा वो बेसिकली आपने, अब देखो x में वेलोसिटी हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट, यानी x में वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगा आपको u cos 45 यानी कि 7 मीटर पर सेकेंड। तो x1 जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 7 और टाइम आपको लगा 1/7 सेकेंड्स, तो 7 से 7 कैंसिल, यानी ये कितना हो गया 1 मीटर। और दूसरा पोल पे आप पहुंचे हैं 9/7 सेकेंड्स पे, यानी अगर आप ये डिस्टेंस को कुछ हम x2 मान लेंगे, कौन सा डिस्टेंस को हम लोग x2 मान लेंगे, दूसरे पोल का डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस हम लोग कुछ x2 मान लेंगे। तो ये जो x2 डिस्टेंस जो है ये वो कवर किया कितने टाइम में दोस्तों 9/7 सेकेंड्स में, ठीक। और पहला पोल P1 पे पहुंचा था वो कितने समय में 1/7 सेकेंड में, तो x1 1/7 सेकेंड्स पे कवर हुआ होगा और x2 आपको 9/2 सेकेंड्स पे कवर हुआ होगा। तो अगर हम लोग x2 निकाल लेंगे तो x2 क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम वो लिया 9/7 सेकेंड, 7 से 7 कैंसिल, तो x2 आ गया 9 मीटर्स। तो बेसिकली जो आपका आंसर जो x है वो बेसिकली x2 - x1 ही है, यानी कि 9 - 1 यानी 8 मीटर्स, यानी कि पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस जो होगा वो आपका कितना होगा 8 मीटर्स। तो आई होप कि आपको ये मेथड जो है ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं आपको एक और अल्टरनेट मेथड बताऊंगा, ठीक, अल्टरनेट मेथड। और अल्टरनेट मेथड में हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं क्या, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। कभी भी अगर आपको x और y में x पता हो या y पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, y = x tan थीटा माइनस gx² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहां पर दोस्तों आपको पता है कि y क्या होना है, तो दोनों पोल्स जो है आपके 0.9 मीटर्स के हैं, ठीक। तो y जो होगा जब वो पार्टिकल पोल्स को क्रॉस कर रहा होगा तो y की वैल्यू 0.9 हो जाएगी। x हमें नहीं पता, x ही तो अननोन है। tan थीटा है tan 45, tan 45 क्या होता है 1 माइनस g को हम लोग 9.8 लिख लेंगे, x² बाई 2u², u² यानी कि 7√2 का स्क्वायर इंटू cos 45 का स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपको 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या आ गया आपको 0.9 इज इक्वल टू x माइनस 9.8 x² बाई 7√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 इंटू 2 यानी 98 हो जाएगा। तो 9.8 10 टाइम्स 98 होता है। तो इक्वेशन आपको क्या मिल गया, अब 10 को सब सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 0.9 इंटू 10 9 हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। तो सिंपली इक्वेशन क्या मिल गया, x² माइनस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं यहां पर हम लोगों को x में क्वाड्रेटिक मिलना भी चाहिए, क्योंकि जब वो सेम y पे होगा, जब वो सेम y पे होगा, आपका सेम y पे होगा, तो उस सेम y के लिए आपको 2x की वैल्यू मिल जाएगी, एक ये और एक ये। तो सेम y पे 2x मिल रहा है तो क्वाड्रेटिक x में तो बिल्कुल मिलना चाहिए था, x में क्वाड्रेटिक भी हम लोगों को मिल गया। अब इसके दो रूट्स होंगे, पहला रूट आपको पहला पोल का डिस्टेंस बताएगा, दूसरा रूट आपको दूसरे पोल का डिस्टेंस बताएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ रूट्स।
ओके तो ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसके दो रूट्स जो आ जाएंगे आपको अल्फा बीटा, लेट से अल्फा आपको जो आ रहा है, ठीक, मतलब पहला रूट जो आ रहा है आपको, ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a से सॉल्व करेंगे तो आपको दो रूट्स मिल जाएंगे। एक रूट आपको मिल जाएगा 1 और दूसरा रूट जो है आपको मिल जाएगा 9, ठीक। तो एक रूट मिला 1 और दूसरा रूट मिला 9। इसका मतलब क्या है कि पहला पोल आपका कुछ 1 मीटर पे होगा तो दूसरा पोल जो है आपका, दूसरा पोल आपको 9 मीटर पे होगा। तो अगेन सेपरेशन बिटवीन द पोल्स जो आ जाएगा दोस्तों वो क्या आ जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कि 9 माइनस 1 यानी कि 8 मीटर्स, यानी पोल के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 मीटर्स। तो दोस्तों यही कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, एंड आई होप कि आपको जो प्रॉब्लम है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है, कहीं भी कुछ भी समझने में अगर आपको दिक्कत हो रही है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं और फिर आपको अगर मुझसे जुड़ना है या फिर आपको कोई ऐसा क्वेरी है पर्सनल, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के अंडर में, वो हम लोग बात करेंगे किसका, आपका सर्कुलर मोशन का। तो कहीं जाइएगा मत, अगला वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सर्कुलर मोशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।